नमस्कार दोस्तों, मैं विराट आप सभी का आपके अपने हेल्पिंग विराट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हो या आप सीएससी वीएलई बनना चाहते हो, यानी कि ऑनलाइन शॉप अपना खोलना चाहते हो, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले आपको दोस्तों मैं ये बता दूँ कि अगर आप एक ऑनलाइन शॉप ओपन करते हो तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने ऑनलाइन शॉप में क्या क्या सुविधाएँ लोगों को देते हो। गवर्नमेंट सर्विस का ID होगा तभी आप अपने कस्टमर को गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आपके पास गवर्नमेंट सर्विस का ID नहीं होगा तब आप शॉप खोलकर भी बैठ जाएंगे, तब भी आपका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि इस पोर्टल में और सीएससी के पोर्टल में क्या अंतर है। तो सीएससी के पोर्टल को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले 1499 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक टीसी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। टीसी का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको टीसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद आपको सीएससी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सीएससी के लिए अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म जब सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने का वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको सीएससी का ID और पासवर्ड दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में ऐसा कुछ नहीं है। आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको ID और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद आप आसानी से इस पोर्टल पे अपना सारा काम कर सकते हो। गवर्नमेंट सर्विस का भी पूरा तरीके से लाभ ले सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा एक ट्रस्टेड यानी कि भरोसेमंद पोर्टल है या नहीं है। तो ये जानने के लिए आप जब डिजिटल ग्रामीण सेवा के डैशबोर्ड पे आएंगे, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आने के बाद आप जब यहाँ पे ऊपर जाएंगे, राइट साइड में क्लिक करेंगे जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे कंपनी द्वारा डॉक्यूमेंट को अपलोड किया गया है, जो कंपनी यहाँ पे ट्रस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, GST सर्टिफिकेट, MSME का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, यहाँ पे कंपनी का सारा कुछ PDF में अपलोड किया गया है। जैसे यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट यहाँ पे खुल जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जो है कि प्रमाणित भी किया गया, यानी कि सर्टिफाइड भी किया गया है। नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी का नेम भी लिखा हुआ दिख जाएगा कि किस नाम से ये कंपनी सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अगर आपको इसको और तरीके से यानी डीपली तरीके से चेक करना है कि ये कंपनी अभी भी ट्रस्टेड है या नहीं कंपनी ट्रस्टेड है, तो आप यहाँ से इसके नाम को यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे MCA के वेबसाइट पे आना है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट का ट्रस्टेड वेबसाइट है, चेक करने वाला यहाँ पे वेबसाइट है, जो कि देखिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये MCA की वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। सबसे पहले आपको MCA सर्विस में आना है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको चेक कंपनी नेम लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे MCA सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर इस तरीके से आना है और यहाँ पे देखिए कंपनी नेम आ जाएगा नीचे। यहाँ पे देखिए कंपनी नेम आ गया है, यहाँ पे चेक कंपनी नेम लिखा हुआ है, इसी पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे इस कंपनी का जो आपने नेम कॉपी किया हुआ था आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे जो है कि ये कंपनी का यहाँ पे आ जाएगा डिटेल की ये कंपनी सर्टिफाइड कंपनी है। देखिए यहाँ पे इसका नाम आ गया है। उसके बाद यहाँ पे इसका डेट आ गया है कब ये कंपनी थी, और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट के द्वारा ये अलोकेट भी कंपनी है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ बात आती है कि अभी तो ये कंपनी ट्रस्टेड हो गई है, लेकिन क्या इस कंपनी के अंतर्गत जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो सर्विस यहाँ पे जो कि हमारा जो जिस पार्टनर के द्वारा ये जुड़ी हुई है उस पार्टनर में ये सर्विस जो है कि वो डाली गई है कि नहीं। जैसे यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं BPS की सर्विस, तो इस सर्विस में देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, ये सब करना पड़ता है। लेकिन ये सर्विस जो है कि भारत बिल पेमेंट के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं ये कंपनी, वो भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो भारत बिल पेमेंट के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको स्टैटिक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे स्टैटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। लाइव एजेंट इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है लाइव एजेंट इंस्टीट्यूशन पे। आपको क्लिक करने के बाद आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको 282 नंबर पे इस कंपनी का नेम जो है कि वो यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, यानी कि ये BPS के साथ भी जुड़ी हुई कंपनी है, यानी कि भारत बिल पेमेंट के साथ भी ये कंपनी जुड़ी हुई है, यानी कि ये कंपनी उसका भी पार्टनर है। यानी कुल मिलाकर ये ट्रस्टेड कंपनी है, यानी कि आप इसमें आराम से रजिस्ट्रेशन करके काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, इस कंपनी के बारे में बता दिया कि कंपनी ट्रस्टेड है या नहीं है। उसके बाद भी आप चाहें तो इस कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करके या अपने तरफ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको रजिस्ट्रेशन जब इसमें आप करते हैं तो आपको क्या क्या सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैंकिंग सर्विस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको APS सर्विस, मनी ट्रांसफ़र सर्विस, कैश डिपॉजिट सर्विस, मिनी माइक्रो ATM, हिटैची का ATM, अगर आपके शॉप में स्पेस है तो आप ATM भी लगा सकते हैं। CSP कियोस्क बैंकिंग, यानी कि आपको यहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र भी इस कंपनी के द्वारा दिया जाता है।
उसके बाद यहाँ पे कैश मैनेजमेंट सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। आधार पे सर्विस आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि आधार कार्ड से आप पेमेंट का लेन देन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड, बिल पेमेंट, ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, काफ़ी ज़्यादा सर्विस यहाँ पे मिल जाती हैं। B2C सर्विस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिकल बिल, वाटर बिल, गैस बिल, यहाँ पे कई सारे बिल आपको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। LIC बिल, फास्टैग का बिल कर सकते हैं, मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सर्विस आपको मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे G2C सर्विस में आते हैं, तो यहाँ पे GTC सर्विस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आधार अपडेट की सर्विस, आधार उद्योग की सर्विस, उसके बाद स्टेट सर्टिफिकेट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और उसके बाद ऑनलाइन चालान पेमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड सेंटर अप्लाई, ई श्रम कार्ड अप्लाई, PM किसान सम्मान निधि योजना का अप्लाई का यहाँ पे सर्विसेज मिल जाता है। GST सुविधा केंद्र में आएंगे तो आप GST किसी का कर सकते हैं, GST कैंसिलेशन कर सकते हैं, GST का बिल भर सकते हैं, जो भी यहाँ पे ITR ये सब फाइल कर सकते हैं आप। यहाँ पे फिर ट्रैवल सर्विस में जाएंगे तो बस बुकिंग, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, IRCTC बुकिंग, यानी कि कुल मिला के आपको कई सारी सर्विसेज आपको आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं, जिसका आप यहाँ पे यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको कस्टमर केयर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिख जाता है, यानी कि आपको अगर कोई दिक्कत आती है टेक्निकल तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने शॉप का नेम लिखना है, जो भी आप यहाँ पे शॉप का नेम डालना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनर का नेम, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे सिटी आपको सेलेक्ट करना है, फिर अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, फिर पैन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉप का फुल एड्रेस डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 4 तरीके का आईडी आपको देखने को मिलता है। एक यहाँ पे रिटेलर आईडी है, फिर एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, फिर उसके बाद मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर उसका जोनल हेड है। अगर आप रिटेलर आईडी लेते हो तो आपको 499 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो आपको 2999 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप रिटेलर बना सकते हो। तो जैसे ही आप जितने लोग को रिटेलर बनाओगे वो लोग काम करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिटेलर बनते हो तो सिर्फ आप जितना आप काम करोगे उतना ही आपकी इनकम होगी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो आप अगर रिटेलर बना सकते हो तो ही आप डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बनिएगा, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर मत बनिएगा। उसी तरह से यहाँ पे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का भी वही है। यहाँ पे अगर आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आप कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, फिर उसके बाद वो लोग रिटेलर बनाएंगे। तो इस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, यानी कि जब रिटेलर काम करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा होगा। उसी तरह यहाँ पे जोनल हेड अगर आप बनते हैं तो जोनल हेड बनने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे आप अलग अलग स्टेट में भी अपना मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना लेंगे। इस तरीके से आपका इनकम बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास्टर जो कि जोनल हेड, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर, इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे रिटेलर बनना चाहते हैं तो 499 रुपये में आराम से रिटेलर बन के अपना काम को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मैं CSC से रिलेटेड या अन्य कोई हेल्पफुल वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। दोस्तों यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपको इस फिर से होम पेज पे आ जाना है और आपको यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डाल के आप आराम से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ से इस वेबसाइट पर अपना जो है कि रजिस्ट्रेशन करके यूज़र ID और पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, आपका पोर्टल आसानी से लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपका मैं पूरा रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।